Today we have with us Dr. Feroz Khan from Sahara Hospital, Lucknow. Dr. Feroz, welcome. Yeah, thank you. Welcome. सर आज हम आपसे ओवर एक्टिव ब्लैडर के बारे में बात करना चाहेंगे। तो सबसे पहले आप हमें ये बताइए कि ओवर एक्टिव ब्लैडर क्या होता है। जी, ओवर एक्टिव ब्लैडर एक कंडीशन होती है जिसमें मरीज को यूरिन को रोकने में प्रॉब्लम होती है। यानी कि अगर उसको पेशाब लगी है तो वो डिले नहीं कर सकता, उसको इमीडिएटली जाना होगा, या कभी कभी यूरिन लीक भी हो जाता है टॉयलेट तक पहुंचने से पहले। तो इसको एक कॉमन टर्म में ओवर एक्टिव ब्लैडर कहते हैं। सर ये कितना कॉमन है, किन लोगों में पाया जाता है और ये कितना कॉमन है? ये स्पेशली जो ओल्ड एज पेशेंट्स होते हैं। दूसरे जो कॉमन ग्रुप है वो है फीमेल्स, यानी कि महिलाओं में। तो महिलाओं में और वृद्धावस्था में ये काफी कॉमन है, बट इसका मतलब ये नहीं है कि ये दूसरे ग्रुप्स में नहीं मिलता है। यानी कि यंग जो है, कम उम्र के लोगों में भी हो सकता है और पुरुषों में या बच्चों में भी हो सकता है। ओके सर, ओवर एक्टिव ब्लैडर की कॉजेज क्या है? ओवर एक्टिव ब्लैडर के कॉजेज एक्चुअली अगर हम वृद्धावस्था की बात करें तो उसमें कोई कॉज नहीं मिलता है, बट उसमें ब्लैडर की जो एक कंट्रोल मैकेनिज्म होती है वो एक तरह से वीक हो जाती है और वो पेशाब की थैली जल्दी जल्दी कॉन्ट्रैक्ट करती है। उसकी वजह से उनमें ये प्रॉब्लम दिखती है। बट हाँ, फीमेल्स में जैसे कि इन्फेक्शन बहुत कॉमन है, यूरिनरी इन्फेक्शन जिसको कहते हैं, तो उसकी वजह से उनमें ये प्रॉब्लम होती है। या फिर मेल पेशेंट्स में जिनमें प्रोस्टेट एक सर्टेन एज के बाद प्रोस्टेट बड़ा हो जाता है, गुदूद की ग्रंथि होती है जो बड़ी हो जाती है, तो उसकी वजह से भी ओवर एक्टिव ब्लैडर के सिम्टम्स आने शुरू होते हैं। इसके अलावा और भी बहुत सारी कंडीशंस होती हैं, लेकिन ये जो बताया मैंने ये कॉमन कंडीशंस हैं। सर कैन ओवर एक्टिव ब्लैडर अफेक्ट द क्यूओएल? यस, ओवर एक्टिव ब्लैडर क्वालिटी ऑफ लाइफ को अफेक्ट करता है, क्योंकि जो स्पेशली जो फीमेल पेशेंट्स में वो कोई सोशल गैदरिंग अटेंड करने में या लॉन्ग जर्नी ट्रैवल करने में उनको प्रॉब्लम होती है, भी इमीडिएटली बाथरूम की अवेलेबिलिटी नहीं होती है। या अगर कंडीशन काफी सीवियर है तो उसमें यूरिन लीक हो जाना, यानी कि कपड़े खराब हो जाना, स्मेल आना कपड़ों से, तो उसकी वजह से उनको एक तरह से वो सोशली अपने आप को अलग महसूस करती हैं, आइसोलेट होती हैं। इवन फैमिली मेंबर्स में भी कई बार फैमिली में भी प्रॉब्लम होती है। सो सोशल, फैमिली लाइफ, ऑल एस्पेक्ट्स ऑफ क्वालिटी ऑफ लाइफ आर अफेक्टेड। तो सर अगर हम इसके ट्रीटमेंट की बात करें तो क्या ट्रीटमेंट है ओवर एक्टिव ब्लैडर के? देखिए, ओवर एक्टिव ब्लैडर के ट्रीटमेंट में कई सारे स्टेप्स होते हैं, जिसमें सबसे पहला स्टेप होता है लाइफस्टाइल मॉडिफिकेशंस। यानी कि वो ट्रीटमेंट जिसमें कि दवाओं का इस्तेमाल नहीं है, जिसमें किसी सर्जरी की जरूरत नहीं है, बल्कि इसमें मरीज को कुछ खान पान में, कुछ उसको अपनी जो दिनचर्या है उसमें कुछ बदलाव, इसके साथ साथ कुछ एक्सरसाइजेज यानी कि कुछ कसरतें ऐसी होती हैं जो बताई जाती हैं, उससे उसको काफी लाभ होता है। हाँ, इसके बाद अगर कंडीशन पूरी तरह से ठीक नहीं हो रही है या कंडीशन काफी सीवियर है तो फिर मेडिकल दवाओं का ट्रीटमेंट शुरू होता है, यानी कि दवाएं और लाइफस्टाइल मॉडिफिकेशन दोनों चलती हैं। और अगर कंडीशन काफी सीवियर है या कुछ एक अलग तरह का ओवर एक्टिव ब्लैडर है, जैसे कि यूरिन का लीक हो जाना खांसी आने से, या अगर किसी के प्रोस्टेट की बढ़ जाने से उसको ओवर एक्टिव ब्लैडर के सिम्टम्स आ रहे हैं, तो ऐसे में उस प्रॉब्लम को सर्जिकली ट्रीट कर देने से साथ में दवाओं के और लाइफस्टाइल मॉडिफिकेशन के साथ उसको लाभ मिलता है। ओके, तो माय लास्ट क्वेश्चन इज कि आप लाइफस्टाइल की बात कर रहे थे, तो क्या लाइफस्टाइल होनी चाहिए जिससे हम ओवर एक्टिव ब्लैडर को मतलब कम कर सके या खत्म कर सके? जी, देखिए, इसमें सबसे पहले तो ये देखना है कि जो तरल पदार्थ का इंटेक कितना है। अगर वो ज्यादा है तो उसको हमें कट डाउन करना है, यानी कि कम लेना है। ये देखना है कि अगर कोई पेशेंट है जिनको ओवर एक्टिव ब्लैडर के सिम्टम्स हैं, वो कॉफी या टी या अल्कोहल का इंटेक है तो इसको अवॉइड करना है। स्मोकिंग है तो स्मोकिंग को ड्रॉप करना है ना। तो अगर हम ये सब चीजें कर रहे हैं तो ये तो खान पान की बात हो गई। इसके अलावा देखा गया है कि उनको फिजिकल एक्टिविटी, यानी कि कुछ पेल्विक जो नीचे की कसरतें होती हैं, जिसमें कि हम यूरिन को कैसे कंट्रोल करना है, कैसे होल्ड करना है, जो हमारे जो पेल्विक मसल्स होती हैं, नीचे की मांसपेशियां होती हैं, उसको स्ट्रॉन्ग करने के लिए कुछ कसरतें होती हैं जिसको पेल्विक फ्लोर एक्सरसाइज बोला जाता है, वो सिखाया जाता है। उसको करने से उनको काफी लाभ मिलता है। इसके अलावा
अगर किसी को अक्सर पेशेंट्स में कब्ज यानी कॉन्स्टिपेशन की शिकायत होती है, तो उसको उसके दवाओं के जरिए उसको ट्रीट किया जा सकता है। तो ये सब कुछ चीजें हैं जो कि बहुत कॉमन है और बहुत इजीली इसको करने से हमें लाभ, मरीज को लाभ हो सकता है। ओके, थैंक यू सो मच डॉक्टर फिरोज, हमें बहुत ही आसान भाषा में ओवर एक्टिव ब्लैडर के बारे में समझाने के लिए। थैंक यू वेरी मच। थैंक यू सो मच सर। Radio City.